चलिए बच्चों देखिए, हम लोगों ने सर्किल पढ़ा था और आज हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन में आपके 3 पार्ट हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। हालांकि सर्किल को भी कोनिक सेक्शन की ही कैटेगरी में डाला गया है। तो कोनिक सेक्शन क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखिएगा। तो चलिए बच्चों देखिए, कोनिक सेक्शन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करना हमें यहाँ पे। यस, आइए इधर बच्चों, ये एक मूविंग पॉइंट है P, ये एक फिक्स पॉइंट है और ये एक फिक्स स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सर? ये एक मूविंग पॉइंट है, सपोज XY, ये फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया सपोज A0, और ये फिक्स लाइन हो गई सपोज x इक्वल टू -a, यानी कि x प्लस a इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए कोनिक है क्या बेसिकली। द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट which moves in a plane such that the ratio of it from a fixed point to the fixed straight line is constant, यानी कि PS over PM equal to constant is known as conic section। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, the locus of a moving point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to the fixed straight line, यानी कि PS over PM, PS over PM equal to constant अगर आता है तो that are called conic section। क्लियर है? इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो आइए, इफ ई इज इक्वल टू 1, कोनिक रिप्रेजेंट पैराबोला। इफ ई लेस देन 1, कोनिक रिप्रेजेंट एलिप्स। इफ ई ग्रेटर देन 1, कोनिक रिप्रेजेंट हाइपरबोला। If E equal to 0, conic represent सर्कल। ठीक है, यानी कि ये जो कांस्टेंट है अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 1 से छोटी है तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 1 से बड़ी है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर E जो है 0 है यानी कि PS इक्वल टू 0, तो PS का मतलब यानी कि दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अब इस कोनिक सेक्शन के सेगमेंट में सबसे पहला पार्ट पढ़ना है मुझे पैराबोला। तो पैराबोला की क्या डेफिनेशन हो जाएगी साहब? यहां पे देखिए, PS ओवर PM इज इक्वल टू 1। ई की जगह 1 रखूंगा कि नहीं? तो क्या हो गया यहां से? PS इक्वल टू PM। बोलो जी। तो क्या डेफिनेशन हो गई पैराबोला की? द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो किसके इक्वल है? इस पॉइंट से फिक्स स्ट्रेट लाइन की दूरी के बराबर। तो इस केस में हम पॉइंट P के लोकस को क्या कहेंगे? बोलो जल्दी से। पैराबोला। ठीक, हियर फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको? फोकस। और फिक्स स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। जल्दी बोलो। ये जो फिक्स पॉइंट एस है दैट आर कॉल्ड फोकस एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं फिक्स पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट A0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू 0 लूं तो क्या डेफिनेशन हो गई पैराबोला की? अब आइए, PS यानी कि x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर
पीएम का मतलब समझ रहे हो, पॉइंट पी से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, तो किसके इक्वल हो जाएगी वो x प्लस ए ओवर अंडर रूट 1। अरे इस लाइन में इस x की जगह इस x y को रिप्लेस करेंगे तो ये भी ऑलरेडी x ही है। आप h के भी ले सकते थे, h के को फिर बाद में x y में जनरलाइज कर देते, अदरवाइज आपने x y ही लिया है तो सीधे सीधे इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी है ये a प्लस एक्स ही तो होगी भाई। आपने परपेंडिकुलर ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट है x1 y1, इससे परपेंडिकुलर जब डालते हो, सीखा हमने ये होता है या नहीं? तो मैंने यही तो करा केवल। ये रूट 1 का क्या मतलब हो गया, x का कोफिशिएंट, नहीं समझे? तो फाइनली क्या आई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आया कि नहीं आया? तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला की बच्चों कैसी इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? अब इसी की 4 फॉर्म होंगी, कैसे होंगी उस पे हम अभी विचार करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए बच्चों देखिएगा, अभी जैसे हमने फॉर्म पढ़ी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है साहब। अब इसमें हमें क्या करना है, इस पे देखिए शेप कैसी आएगी इसकी। ये इसकी शेप आएगी। अब सवाल ये कि जी कैसे आएगी, हम कैसे मान लें, बात सही है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप एक टेबल बना लें एक्स और वाई की, एक्स को 0 रखेंगे, वाई 0, एक्स को 1 रखिए, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2a, ठीक। एक्स को 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2√2a। इस ढंग से आप इसको प्लॉट करते चले जाइए। बोलो, तो जब आप प्लॉट करेंगे तो आप देख रहे हो एक्स की एक वैल्यू पे पाई की 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस और एक माइनस आ रही है कि नहीं? यानी कि जितना ऊपर जाएगा पाई उतना ही नीचे आएगा, ऐसे ही ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो ये जो कर्व है हमारा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्री का मतलब समझते हो, यानी कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो बच्चों एक सिमेट्री का रूल है, ध्यान रखना। अगर किसी कर्व में y की पावर इवन है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अगर x की पावर इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और अगर x और y दोनों की पावर इवन है तो वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और अगर x y की जगह -x -y रख के फिर दोबारा फंक्शन वही आ जाए तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये आपको सिमेट्री इनकी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आइए साहब शेप एंड टर्मिनोलॉजी में देखिएगा। हियर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर इसकी फॉर्म है तो x एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो x एक्सिस है ये इस पैराबोला का एक्सिस कहा जाएगा, जिसके अबाउट वो सिमेट्रिकल है। एक्स एक्सिस यानी कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और जो कर्व है इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट आर कॉल्ड वर्टेक्स, दैट आर कॉल्ड वर्टेक्स। जल्दी बोलो, दैट आर कॉल्ड वर्टेक्स। अब एस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला। ये क्या हो गई, फोकस ऑफ द पैराबोला। लाइन ZM इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन करे भी थे हमने। देखिए वो जो पॉइंट P हमने लिया था ना, ऐसे मान लो यहां लिया था। अब इस पॉइंट P की ये PS और PM अभी इक्वल आए थे थोड़ी देर पहले, आए थे कि नहीं?
तो ये जो पी का लोकस था, ये जो पी घूम रहा है, यही तो पैराबोला था जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे अभी। बोलो, तो यहां पे क्या हुआ, ये फोकस, ये वर्टेक्स और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो जेड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, -a0 होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बोलो। ठीक, अब नेक्स्ट, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज नोन एज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर है और क्या है, फोकस से पास हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। अब हमें यहां पढ़ना है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। क्या हो जाएंगे भाई, ये ए इंटू के मान लू, अरे एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका है वही इसका होना चाहिए, बोलो। वाई कोऑर्डिनेट के मान लेता हूं मैं, तो ये जो ए के है ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो रखिए इसमें 4a इंटू ए, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2a, जल्दी बोलो। तो यहां क्या होगा, इसके वर्टेक्स a 2a एंड a माइनस 2a, जल्दी बोलो। ठीक है, देखो इसको जल्दी से, तो क्या हो गया इसके, ये वर्टेक्स a 2a a माइनस 2a हुए कि नहीं हुए, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। और ए होगी कि नहीं, दिस इज 2a, दिस इज 2a, यस सर, बोलो जी। यस सर, समझ में आ गई है शेप एंड टर्मिनोलॉजी कैसी होगी। अगर पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, यहां पे a जो है आपका नेगेटिव है, तो शेप कैसी आएगी, ये आएगी, या a को पॉजिटिव ही रहने दो, वैसे नेगेटिव कर देंगे हम, यानी कि ये फोकस -a0। अब a पॉजिटिव होगा तभी तो ये सपोज -20 होगी, अगर a भी नेगेटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव नहीं हो जाने का। तो ये क्या हो गया, फोकस हो गई, ये वर्टेक्स हो गया, और दिस इज ZM डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू a होगी कि नहीं, अरे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, और दिस इज लेटस रेक्टम, इसके एंड्स क्या होंगे, a 2a, सॉरी -a 2a एंड -a माइनस 2a, बोलो। और लेंथ कितनी हो जाएगी, वही 4a होगी। ये शेप है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax की, 4 फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की अगर शेप है तो ये हमारा वही हो गया ना, एक्स की पावर इवन हो गई, तो अब ये बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया 0 0, ये ZM डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू -a, ये फोकस हो जाएगी 0a, ये लेटस रेक्टम के एंड्स L डैश। तो भैया इसके कोऑर्डिनेट h इंटू a मानूंगा कि नहीं मैं, अरे बाय कोऑर्डिनेट जो इसका है वही इसका होगा। रखिए अब इसमें h स्क्वायर 4a इंटू a, h इक्वल टू अगेन प्लस माइनस 2a, तो एंड्स क्या हो गया इसके 2a माइनस 2a इंटू a, और लेंथ 2a, तो लेंथ 4a होगी कि नहीं होगी, बोलो। अब फोर्थ शेप है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay की, दिस, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू a, ये वर्टेक्स 0 0, ये फोकस आपकी आ गई 0 -a, और ये इसके एंड्स हो गए, कितने हो जाएंगे ये,
अब ये निकाल लेते हैं हमने 2a, तो ये 2a माइनस ए और माइनस 2a माइनस ए, लेंथ अगेन 4a हो। हाँ या ना? यस सर। तो चारों से पता चल गई। क्या टर्मिनोलॉजी वो मालूम चल गई। अब इस पर सवाल ये कि जी पढ़ तो लिया हमने, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो मतलब भी अभी जब प्रॉब्लम हम करेंगे तब डिस्कस होगा। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो हमारी शेप आई है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इनमें वर्टेक्स हमारे 0 0 हैं, ओरिजिन पे है। ठीक है कि नहीं? करिए नोट इसको जल्दी से। क्विक चलिए बच्चों देखिए, इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स करनी है हमें, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही। एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 20 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिगर बना के करते हैं तो हमारा काम इजी बन जाएगा। तो करिए। ऑब्वियस सी बात है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब क्या कह रहा है, फोकस बोला है उसने 20, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे हो गया। बोलो डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, x इक्वल टू -2, यानी कि ये पॉइंट -20 हो गए। तो ऑब्वियस है पैराबोला ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा फिगर, जो भी हमने 4 शेप पढ़ी थी। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये जो वर्टेक्स है ये इस एस जेड का मिडिल पॉइंट होता है ऑलवेज। भाई इसके कोऑर्डिनेट a0, इसके -a0 होते हैं, तो ये 0 0 होगा कि नहीं होगा। ये जो पॉइंट ए है ये इस एस जेड का क्या होता है, मिडिल पॉइंट। या अगर मैं कोनिक सेक्शन की बात करूं तो पॉइंट ए जो है वो एस जेड को E:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। पॉइंट ए इस एस जेड को E:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। अब चूंकि पैराबोला में E की वैल्यू 1 है तो रेशियो 1:1 हुआ, तो रेशियो 1:1 होने का मतलब ए इसका मिडिल पॉइंट हुआ ऑटोमेटिकली या नहीं हुआ। बात क्लियर हो गई यहां तक। तो भैया वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, इसका 0 0 हो गया। अब सिंपल इक्वेशन ही तो पूछ रहा है, तो कोई पॉइंट मैं इस पे P ले लूं, x और y, जल्दी बोलो। तो डेफिनेशन क्या है, अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, PS इक्वल टू PM, पढ़ी थी कि नहीं। तो भैया PS क्या हो जाएगा, x -2 का स्क्वायर y -0 का स्क्वायर का अंडर रूट, और PM मीन्स x y से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, तो ये x + 2/1 होगा कि नहीं। ये बात आपको समझ में आती है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये कैसे लिख रहा हूं। अच्छा, इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी, PS इक्वल टू PM, जिसमें हमने x -a का स्क्वायर y -0 का स्क्वायर इक्वल टू x + a, तो उसमें हमने यहाँ पे अंडर रूट लगाना भूल गए थे, तो उसमें आप करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे अंडर रूट होगा। ठीक है कि नहीं। तभी तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने स्क्वायर करा है ना दोनों तरफ, तभी रिजल्ट आया था। तो x स्क्वायर -4x + 4 + y स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू x स्क्वायर + 4 + 4x, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, भैया y स्क्वायर इक्वल टू 8x। आपकी इक्वेशन आई या नहीं आई। ये तो पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, बोलो। ठीक, अब एग्जाम्पल 8 देखिए जरा क्या बोल रहा है, सुनिए इधर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो एक तो उसने ये कह दिया है, ध्यान से सुनिए यहाँ, कि जो पैराबोला है वो हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि x एक्सिस के अबाउट नहीं। तो इस बार जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ, यानी कि जो उसका पैराबोला का एक्सिस होगा वो y एक्सिस होगा। जैसे यहाँ x एक्सिस पैराबोला का एक्सिस था, y एक्सिस होगा। अब ऑब्वियस है अगर वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो पैराबोला भाई या तो ऊपर को खुलेगा या नीचे को खुलेगा।
बोलो भैया, तो ऊपर को खुलेगा या नीचे को खुलेगा, ये तो क्लियर सी बात है। अब कैसे पता चले कहाँ को खुल रहा है, वो यहां से पता चलेगा। एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2-3। अब 2-3 पॉइंट कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट से पैराबोला कब पास होगा, जब उसकी शेप नीचे को रही होगी। अरे हाँ या ना? यस सर। अगर इसकी शेप में ऐसे कर देता हूं ये, तो ये इससे थोड़ी पास हो पाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई क्या, कि पैराबोला हमारा बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और चूंकि 2-3 से पास हो रहा है, तो इसलिए पैराबोला की शेप डाउनवर्ड जाएगी। तो चलिए अच्छा, जितनी बातें हमने यहां बोली हैं वर्बली मुंह से, वो आपको लिखनी है, लिख के बतानी है। अदरवाइज आपसे टीचर पूछेगा ना कि भाई तुमने पैराबोला नीचे को क्यों खोल लिया, एक्सप्लेन तो करोगे ना उसे, तो आपको ये एक्सप्लेन करके बताना है। तो चलिए, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x² = -4ay। हाँ या ना? अब इसे किससे पास कराएंगे हम, 2-3 से, इससे पास हो रहा है। तो चलिए साहब, 2 का स्क्वायर -4a - 3, तो 4 माइनस प्लस 4a × 3, 4 से 4, a की वैल्यू 1/3 आया कि नहीं आई? इस a को उठाकर यहां रख दो, तो x² = -4 1/3y, यानी कि 3x² = -4y, या 3x² + 4y = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हाँ या ना? यस सर। बात क्लियर हो गई कैसे आई है? यस सर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, देखिए एक्सरसाइज में आइए पैराबोला की। पहली 6 प्रॉब्लम इसने दी है, उसमें क्या पूछ रहा है, पैराबोला की फोकस क्या होगी, एक्सिस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। पहला पैराबोला है y² = 12x, तो कंपेयर करिए y² = 4ax से। 4a = 12, a = 3। हाँ या ना? तो भैया फोकस कितनी होती है आपकी, अरे y² = 12x कैसे बनेगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो फोकस a0 होती है कि नहीं? तो क्या हो गई भैया, a की वैल्यू 3, तो फोकस 3 0 हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? एक्सिस क्या हो गया, अरे एक्स एक्सिस जो है, एक्सिस नहीं हुआ, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस ही तो है। शेप को देख के बताना है तो बोलो जल्दी से। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोलो। x = -a होगी या नहीं होगी? यानी कि x = -3। डायरेक्ट्रिक्स हुई या नहीं हुई? लेटस रेक्टम के एंड्स, ये L' A 2a और A - 2a होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। मतलब A कितना था, 3, 6 एंड 3 - 6। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती या नहीं? तो कितनी हो गई, 12। यहां तक सब सहमत हैं? अगर कोई पैराबोला ऐसे दिया हुआ हो तो ये सारी चीजें निकाल लेंगे कि नहीं? यस सर। भाई एक ही तो वैल्यू रखनी है बस अब हमें। यस सर। एक आ जाइए दूसरे टाइप का, x² = -9y। क्या ये ऐसी शेप आएगी या नहीं आएगी? तो भैया कंपेयर किससे करेंगे, x² = -4ay से। 4a = 9, a = 9/4। बोलो। अब फोकस क्या है जी इसकी, 0 - a है या नहीं है?
ए कितना है -9/4। जल्दी बोलो। बट एक्स तो 0 0 होता ही है। डायरेक्ट्रिस, अच्छा पहला एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, वाई एक्सिस हुआ कि नहीं, ठीक है। डायरेक्ट्रिस अरे y = a तो होगी, यानी कि y = 9/4, हाँ या ना। अब लेटस रेक्टम की लेंथ 4a, 9/4 यानी कि 9। अगर लेटस रेक्टम के एंड्स पूछ लेता तो कितने आए थे, -2a - a और 2a - a। अरे जब थ्योरी में पढ़ी थी निकाले थे, तो बस a की वैल्यू यहां उठा कर रख दो, तो निकाल लेंगे किसी भी पैराबोला के बारे में। अब इधर आ जाइए, ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। बाकी आप हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। 8 नंबर में सुनिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और गिवन क्या है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिस। तो कुछ नहीं, पहले तो प्लॉट करो। फोकस 0 - 3 है, अरे हाँ है ना, और डायरेक्ट्रिस y = 3 है। कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया, शेप कैसी बनेगी, क्या शेप ऐसे नहीं बनेगी क्या, बनेगी। अब ये आपकी फोकस थी 0 - 3, इस पे कोई पॉइंट ले लो x y, तो भैया डेफिनेशन PS = PM है या नहीं है इक्वेशन के लिए। तो PS कितना होगा, x - 0 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर, और PM क्या है, इस पॉइंट से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ y - 3, हाँ या ना। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, नाइन से 9 गया, y² से y² गया, x² = -12y, या x² + 12y = 0, हाँ या ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोलो जल्दी से। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमने पढ़ा है आज का ये टॉपिक पैराबोला, ये क्लियर हुई बातें, क्या है, कैसे इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। करिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए, अब इसके बाद ये एनसीईआरटी का तो आपका इसमें ओवर हो गया, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा और अगर हमें पढ़ना हो तो हम कैसे करेंगे। ये भी जो पढ़ी थी हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी पैराबोला की, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ये था y² = 4ax, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं y - 0 का स्क्वायर 4ax - 0, यानी कि वर्टेक्स 0 0, तभी तो आया था जी। अगर ये शेप मेरी ऐसी हो जाए y - बीटा का स्क्वायर = 4ax - अल्फा, अब मेरा वर्टेक्स क्या होगा, अब वर्टेक्स बच्चों अल्फा बीटा होगा कि नहीं होगा, और शेप कैसी होगी इसकी वो भी बता दूं। जब वर्टेक्स मेरा अल्फा बीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका एक्सिस होगा, और शेप कैसी आएगी, ऐसे आएगी। यानी कि मैं अगर इसको 0 0 पर शिफ्ट कर दूं तो मेरी इक्वेशन y² = 4ax हुई या नहीं हुई। अगर इसको अल्फा बीटा को 0 0 पे ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं, इसको यहां ले आऊं, ध्यान से देखना, तो कैसी इक्वेशन आ जाएगी, शेप कैसी आ गई, ये आई या नहीं आई इसकी, यानी कि वर्टेक्स 0 0। तो 0 0 का मतलब समझते हो यहाँ पे, यानी कि x = 0, y = 0, कैपिटल X कैपिटल Y लिए मैंने, हाँ। तो इसका वर्टेक्स 0 0 का मतलब ये तो
हुआ ना? यस सर। अब एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यू रख दो। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी एक्स की? एक्स माइनस एल्फा, वाई की वाई माइनस बीटा। तो यहां से एक्स कितना आ गया एल्फा, वाई कितना आ गया बीटा। तो भैया अब इस पैराबोला के वर्टेक्स एल्फा बीटा हो गए कि नहीं हो गए? समझ रहे हो दोनों चीजों को? समझ गए। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आएगा कर्व। और अगर मैं इसी को 0 0 पे शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा, तो कर्व आपका ये आएगा। अब इसी का चलिए तो वर्टेक्स हो गया। अब इसी के आपसे फोकस पूछ ली जाए तो फोकस क्या होती? A0। बोलो। तो अब ए कितनी होगी इसमें वो आप कंपेयर करके निकाल ही लोगे, उसको ऐसा रख ही देंगे। अब यहीं पे लेटस रेक्टम के एंड्स पूछ ले, लेंथ पूछ ले, लेंथ 4a होगी अगेन, तो 4a भी उसी के हिसाब से आप निकाल लेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं और तब आपको आइडिया लग जाएगा। हटा दो इसको मैं यहां से। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है साहब, बल्कि इसमें भी आप इवन माइनस लें तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एक्स माइनस 2। हाँ या ना पहले ये देखिए। अरे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 3 का 1 इधर ले लिया और 2 उधर चला गया और ये x उधर चला गया। बोलो। तो ये y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हुई या नहीं हुई? अब इस पैराबोला के आपसे वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारे पूछे जा रहे हैं। खोलो जल्दी। यस। इसके तो कैसे निकालें? तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया और इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। अब इसके वर्टेक्स क्या होते हैं आप जानते हो? 0 0 0 0 का मतलब x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। जल्दी बोलो। यस। अब x और y की ओरिजिनल वैल्यू रख दो। x माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1। भैया वर्टेक्स क्या हो गए इस पैराबोला के? 2 1। वैसे भी दिखाई दे रहा था आपको 2 1। यस। बोलो। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे हम तो 4 इक्वल टू 1 है या नहीं? इक्वल टू 1/4 नहीं आया? से पूछा जाए कि डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ क्या होगी जी? भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला जो है आपका ये ऐसे ही तो आएगा। अब डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ इक्वेशन पूछ ले पहले, क्या होगी? x इक्वल टू माइनस ए होगी कि नहीं होगी? भाई हम तो अब इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब x की पुरानी वैल्यू रख दो, x माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो x इक्वल टू 2 माइनस 1/4 यानी कि 7/4। तो x इक्वल टू 7/4 किसकी इक्वेशन आ गई? अरे बोलो, डायरेक्ट्रिक्स की। लेटस रेक्टम के एंड्स क्या होंगे? a 2a एंड a माइनस 2a। तो भैया इससे तो कोई अंतर पड़ना नहीं है, तो a पे डिपेंड करेगा। 1/4 1/2 1/4 माइनस 1/2। इसका तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से या इस फॉर्म से अंतर पड़ता नहीं है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, यानी कि 4a कितना है? 1/4 ये हो गई। फोकस के कोऑर्डिनेट a0 यानी कि 1/4 इंटू 0। बात कुछ समझ में आई या नहीं है? कहने का मतलब समझ गए? यानी कि अगर कोई इस टाइप का कर्व है और अगर मुझे स्टैंडर्ड कर्व में कन्वर्ट करके इसके फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एक्सेट्रा ये निकालना हो तो मैं उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा और फिर स्टैंडर्ड कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि इस पॉइंट 2 1 को मैंने 0 0 पे शिफ्ट कर दिया कि नहीं? यस सर। तो ये फॉर्म आ गई मेरी। और इसकी मुझे सब कुछ पता कि इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना है, फोकस कितना है, वर्टेक्स कितना है।
तो वो वैल्यू रखते चले जाओ और उन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह पुरानी वैल्यू रख दो, तो आपको पुराने पैराबोला की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, अब इसमें कुछ भी शेप हो सकती है, देख लो इधर, y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू -4ax माइनस एल्फा भी हो सकती है, x माइनस एल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस बीटा भी हो सकती है, x माइनस एल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस के, ये भी हो सकती है। तो जैसे मैंने इस शेप की बात करी है, ऐसी इन सब की भी हम जो है वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये अनफॉर्चुनेट एनसीईआरटी में पता नहीं इसने दिया ही नहीं इस टाइप की प्रॉब्लम्स। अगर आप जैसे आईएचसी की बुक में देखेंगे, एमएल अग्रवाल में, उसको मिल जाएंगी। कंपटीशन लेवल पे अगर आप बात करोगे तो मेन या यूपीटीयू में तो इसी पे बेस प्रॉब्लम्स आपसे पूछ ली जाती है सिंपली, कि साहब इसका फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, लेटेस्ट एक्शन क्या है, इस टाइप की। तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद फिर आप निकाल लो। क्लियर है बच्चों? तो मैं समझता हूं ये पैराबोला आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे और कल जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।